स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज हम सेट नंबर 11 करते हैं। ये 9th क्लास के पेपर में आते हैं। पहला सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है। पहला सेंटेंस है घोड़े पर जीन कसी जा रही थी। अब यहाँ से इस सेंटेंस की पहले तो टेंस देखते हैं कि टेंस कौन सा है, फिर देखते हैं एक्टिव है या पैसिव है। कसी जा रही थी इस इट मीन्स ये थी पास्ट है, टेंस पास्ट है और रही से मतलब पता चल रहा है कंटिन्यूस है। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन घोड़े पर जैन कसी जा रही थी, ये पैसिव वाइज में है। अब घोड़े को हॉर्स कहते हैं। जैन कसना होता है वो सैडल को वर्ब के तौर पर आपने सैडल जो जीन होती है ना, वो जो उसकी काठी होती है जिस पे बैठते हैं, तो उसको उसी वर्ड को, वो नाउन भी होता है, उसी को वर्ब के तौर पर हमने यूज़ करना है। सैडल SADDLED। तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? द हार्स सिंगुलर है, वाज लगेगा। द हार्स वाज बीइंग लगाएं, पैसिव वाइज में हम बीइंग भी लगाते हैं। द हार्स वाज बीइंग सैडल्ड। चलिए अब आप इसको जरा तैयार कर जी, कर लिया होगा। छोटा सेंटेंस है। ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। खोद रहे हैं से पता चल रहा है, रहे से पता चल रहा है कंटिन्यूस है, और हैं से बन रहा है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज MR और V1 प्लस ING लगाते हैं। अब वोकेबलरी देख लेते हैं। मट्टी को क्या कहते हैं? साइल। खोदना होता है डिग, DIG डिग, तो डिगिंग लगेगा DIGGING। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? रहे हैं ज़्यादा है ना, तो आर लगेगा। आर द लेबरर्स डिगिंग द साइल। जी अब आप तैयार करें जी। कर लिया होगा, अब ज़रा पढ़ें जी। पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। नंबर 3, लंगड़ा घोड़े पर सवार नहीं हो रहा होगा। अब इस सेंटेंस का ये यहाँ फुल स्टॉप है। नहीं हो रहा होगा। गा से क्या पता चलता है? गा से पता चलता है कि ये फ्यूचर है, और रा से क्या पता चलता है? कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जब टेंस पूछे ना तो आप इस तरह फाइंड आउट कर लें। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगते हैं? गा, विल और बी भी लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल और बी। विल बी या शैल बी लगता है, और फोर्थ फॉर्म वर्ब लगती है, यानी V1 के साथ ING लगाते हैं। आप वोकेबलरी देख लेते हैं। लंगड़ा द लेम पर्सन, और घोड़े पर सवार होना राइड द हार्स होता है। राइड द, तो यहाँ राइडिंग लगेगा। द लेम पर्सन, लंगड़े को क्या कहेंगे? द लेम पर्सन विल नॉट बी राइडिंग द हार्स। ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। अब इसको आप प्रिपेयर करें जी। अब पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। उन्होंने अपने दोस्त का साथ ना दिया। अब टेंस पहले देख लेते हैं। सेंटेंस के एंड पे देखें, ना दिया। अगर एंड पे अलफ आए, छोटी ये आए, बड़ी ये आए, तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में और तो कोई मुश्किल वोकैबलरी है नहीं है। अब ये साथ देना होता है, स्टैंड बाई होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। साथ देना स्टैंड बाय फ्रेजल वर्ब है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट के बाद हमने कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। स्टैंड बाय और फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उन्होंने दे डिड नॉट स्टैंड बाय देयर फ्रेंड। अब इसको ज़रा तैयार करें। अब पढ़ें ज़रा।
यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 5 देखो ज़रा, ये सेंटेंस नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है। सब लोग 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। अब एंड से देखें, यहाँ से हो रहे हैं से मतलब पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, रहे से पता चल रहा है कंटिन्यूस है, और 1 घंटे से ये टाइम भी दिया हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसकी वोकैबुलरी देखते हैं और देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से लगने हैं और मेन फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करते हैं भला? हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं या हैव बीन यूज़ करते हैं, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, यानी V1 के साथ हम ING लगाएंगे। और उसके बाद हम वोकैबुलरी देखते हैं ज़रा। बगलगीर होना होता है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस EMBRACE, तो एम्ब्रेसिंग लगेगा। ज़्यादा लोग हैं ना तो एम्ब्रेसिंग विद वन अनदर लगेगा। दो अगर हों, दो तो विद ईच, एम्ब्रेसिंग विद ईच अदर। अब ज़्यादा हैं तो एम्ब्रेसिंग विद वन एन अदर। 1 घंटे से फॉर एन आर। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ऑल द पीपल हैव बीन एम्ब्रेसिंग विद वन एन अदर फॉर एन आवर। चले जी, अब आप इसको पढ़ें ज़रा। अब मैंने हाइड कर लिया, अब आप पढ़ें ज़रा इसको। ओके, यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेंटेंस नंबर 6 नज़र आ रहा है आपको। उनके पास एक नया हल था। उनके पास एक नया हल था। ये यानी एक मलकियत, ओनरशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम था के लिए वाज या वर नहीं लगाएंगे, हम हैड लगाएंगे। यहाँ यूज़ ऑफ हैड लगेगा। और नया हल होता है अ न्यू प्लो, PLOUGH। उनके पास दे हैड अ न्यू प्लो। अब इसको तैयार करें जी। उनके पास एक नया हल था, दे हैड अ न्यू प्लो। सेंटेंस नंबर 7 जी। सेंटेंस नंबर 7 क्या है? लड़कियां सितंबर से स्वेटर बुनती रही होंगी। जी, सबसे पहले हम इसका टेंस देखते हैं। बुनती रही, यहाँ से गी से पता चल रहा है फ्यूचर, और रही से पता चल रहा है कंटिन्यूस, और सितंबर से पता चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। सितंबर से पता चल रहा है परफेक्ट, गी से फ्यूचर, रही से कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब स्वेटर, अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। स्वेटर को स्वेटर ही कहेंगे, और बुनना होता है निट, KNIT, निट, के साइलेंट है, निट, निटिंग लगेगा, KNITTING। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। लड़कियां, द गर्ल्स विल हैव बीन निटिंग द स्वेटर, सितंबर से, सिंस सेप्टेम्बर। चलिए अब आप इसको पढ़ लें। आप पढ़ें ज़रा। ओके, पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 8 एंड लास्ट देखते हैं। दाने और भूसा कैसे अलग किए जा रहे थे। अब एंड से देखें, थे लगा हुआ है, रहे थे, इट मीन्स पास्ट है, कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन ये पैसिव वाइज सेंटेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, बात की जा रही है। दाने और भूसा कैसे अलग किए जा रहे थे। जो अलग करने वाला है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। दाने को क्या कहते हैं? ग्रेन्स। और भूसा को कहते हैं चफ, CHAFF, चफ। अलग करना होता है सेपरेट। अब पैसिव वाइज है तो वर्ब के साथ हम बीइंग भी लगाएंगे। कैसे? हाउ वर द ग्रेन्स एंड चफ बीइंग सेपरेटेड। हाउ, कैसे? हाउ वर
द क्रेन्स एंड द चफ बीइंग सेपरेटेड। अब आप इसको पढ़ें जी। अब आप कर रहे हैं ज़रा इसको, यकीनन कर लिया होगा। तो इस तरह हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।